इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि हाउ टू फाइल टीडीएस रिटर्न 24Q। जैसे कि हम लोग अच्छा से जानते हैं कि 24Q जो होता है वो क्या है, सैलरी के केस में फाइल किया जाता है। जैसे टीडीएस का बेसिकली 4 तरह का रिटर्न होता है, 24Q, 26Q, 27Q और 27EQ। तो 27EQ तो आपका टीसीएस का हो जाता है। 24Q जो होता है वो सैलरीड के लिए होता है। अगर आप सैलरी पे टीडीएस डिडक्शन किए हैं तो आपको 24Q फाइल करना पड़ेगा। अदर देन सैलरी है तो आपको 26Q फाइल करना पड़ेगा। तो अब हम इस वीडियो में हम लोग डीपली देखेंगे कि 24Q ऑनलाइन कैसे फाइल करते हैं विदाउट एनी हेल्पिंग अदर सॉफ्टवेयर। यहाँ पे हम लोग सिर्फ डिपार्टमेंट के द्वारा जो भी यूटिलिटीज़ दिया गया उसको देख के हम लोग उसी के हेल्प से हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे, और पूरा हम लोग डिटेल में देखते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका स्टेप्स क्या क्या है। अगर आप टीडीएस डिडक्ट किए हैं तो उसको आप, एक सिंपल सा बात है कि उसको आप एक्सेल में ड्रॉ कर लीजिए, एक्सेल में आप डेटा तैयार कर लीजिए। ठीक है, पहला स्टेप है कि आप एक्सेल में फिट कर लीजिए सारा डेटा आपका जितना भी है, जो भी चालान जमा किए हैं, जो भी डिडक्शन, जिसका एम्प्लॉय का पैन नंबर, एम्प्लॉय का नाम, डेट ऑफ डिडक्शन, डेट ऑफ डिपॉजिट, ठीक है, चालान नंबर, बीएसआर कोड, ये सारा चीज़ आप एक्सेल में प्रिपेयर कर लीजिए। दूसरा चीज़ क्या है, उसके बाद आप आरपीयू डाउनलोड कर लीजिए एनएसडीएल के वेबसाइट से, है ना, रिटर्न प्रिपेयर यूटिलिटी। उसके बाद क्या है कि आपका जो डिटेल एक्सेल में है उसको आप आरपीयू में फीड करिए। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपको जो चलान्स है वो एनएसडीएल ओटलस के वेबसाइट से आपको डाउनलोड करके और वेरीफाई करवाइए। उसके बाद क्या है, एफवीयू फाइल जनरेट करिए। उसके बाद 27A जनरेट होगा। उसके बाद आप जो एफवीयू फाइल है उसको लेके या तो आप टीन फैसिलिटेशन सेंटर पे जाके आप रिटर्न डलवा सकते हैं, या तो फिर आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे आप अपने टैन नंबर से लॉगिन करके आप वहाँ पे रिटर्न डाल सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं प्रैक्टिकली कि आखिर कैसे हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम सारा डिटेल जो है हम लोग का वो हम एक्सेल में बना के यहाँ पे रखे हैं। यहाँ पे देखिए 3 मंथ का है, मतलब ये फर्स्ट क्वार्टर का है, फर्स्ट क्वार्टर 2022 का फर्स्ट क्वार्टर है। सारा एम्प्लॉय का नाम है, पैन है, डेट ऑफ डिडक्शन है ना, सारा चीज़ यहाँ पे, पैन नंबर, चालान नंबर, सब कुछ है यहाँ पे। अब हमको क्या करना है, एक्सेल में तो डेटा तैयार है। नेक्स्ट अब हम लोग को क्या करना है, आरपीयू डाउनलोड करना है। आरपीयू डाउनलोड करने के लिए हम लोग को किसी भी ब्राउज़र में जाना है। ब्राउज़र में जाने के बाद यहाँ पे सिर्फ सर्च करना है आपको, यहाँ पे सर्च करना है आरपीयू डाउनलोड, बस इतना सर्च करने के बाद जो फर्स्ट वेबसाइट आएगा उस पर जाना है आपको एनएसडीएल का। और ये याद रखिएगा कि हर क्वार्टर के लिए आपको लेटेस्ट आरपीयू डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई पीछे वाला करके वहाँ, नहीं, हमेशा आपको क्या करना है, नया हमेशा हर क्वार्टर में न्यू आपको आरपीयू डाउनलोड करना है। यहाँ पे डाउनलोड करिएगा, और डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे डाउनलोड हो गया, डाउनलोड करने के बाद इसको फोल्डर में देखिए, यहाँ डाउनलोड हो गया है। डाउनलोड में जाने के बाद इसको एक्सट्रैक्ट करना है। देखिए जिप फाइल है, इसको एक्सट्रैक्ट करिए, राइट क्लिक करिए और इसको क्या करिए, एक्सट्रैक्ट करिए, है ना। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको ये आरपीयू ओपन हो जाएगा। ये आरपीयू हो गया एक्सट्रैक्ट, इसको ओपन करिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये पूरा इसका रूल्स है। आपको यहाँ पे जो आरपीयू रहेगा वो 3.4.3 है, अभी हो सकता है 4.4 है, 4.5 है, तो इस पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। अब देखिए सिंपल सा बात है, इसको आपको मतलब ये आरपीयू यूज़ करने के लिए आपका सिस्टम में जावा इंस्टॉल्ड होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपके सिस्टम में ये यूटिलिटी नहीं काम कर पाएगा। इस पर डबल क्लिक करिए। डबल क्लिक करने के बाद एक पॉपअप ओपन होगा, है ना। ये पॉपअप को ओपन होते ही आपको क्या करना है, ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फॉर्म टाइप, देखिए यही यूटिलिटी सेम आपको जो भी टीडीएस रिटर्न होता है सबके लिए सेम यूटिलिटी यूज़ होता है। तो आपको अगर जो भी फाइल करना है, तो हम लोग तो अभी 24Q फाइल करना सीख रहे हैं, तो 24Q सेलेक्ट करेंगे। और देखिए यहाँ पे इसी से करेक्शन भी होता है, इसी यूटिलिटी से अगर टीडीएस गलत चला गया है तो उसको फिर कौनसो फाइल डाउनलोड करके करेक्शन भी होता है। और यही रेगुलर था, अभी हम लोग तो नया फाइल करना सीख रहे हैं, तो नया रेगुलर पे क्लिक करेंगे और क्लिक टू कंटिन्यू करेंगे। क्लिक टू कंटिन्यू करने के बाद एक आपका पूरा फॉर्म खुल जाएगा, 3 फॉर्म खुलेगा। पहला है फॉर्म, फिर है चालान, फिर है एनेक्सर। यहाँ पे डिडक्टी डिटेल्स, मतलब फॉर्म में पहले पर्सनल डिडक्टर, जो भी डिडक्टर है उसका डिटेल पूरा जाएगा, फिर उसके बाद चालान का डिटेल जाएगा, और थर्ड में आपका एनेक्सर, जो भी डिडक्टी है उसका डिटेल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या भरा जाता है फॉर्म में। तो देखिए सबसे पहले क्या है, टैन नंबर भरना है हम लोग को। यहाँ पे
है ना। यहाँ पे क्या करना है, टैन नंबर फिल करना है। टैन नंबर फिल करने के बाद आपको क्या करना है, फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है। फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको क्वार्टर सेलेक्ट करना है। तो हम लोग का यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर है। फर्स्ट क्वार्टर के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे पैन पैन नंबर डालना है। पैन नंबर डालने के बाद आपको क्या करना है, डिडक्टर टाइप, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, कंपनी है, क्या है, जो भी लोकल अथॉरिटी है। तो मेरे केस में कंपनी है, तो कंपनी कंपनी सेलेक्ट किए और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर बेसिकली कौन होता है, कंपनी होता है ना। जो भी कंपनी है वो एम्प्लॉयर होता है। तो यहाँ पे हम लोग को कंपनी का नाम डालना है। कंपनी का नाम डाल दिए, यहाँ पे ब्रांच डाल देना आपको अगर है तो, ठीक है। जितना स्टाल मार्क है सारा चीज आपको सारा फिल करना है ना। उसके बाद आपको प्रेमिसेस का नाम देना होगा। पिन कोड डालना होगा। स्टेट सेलेक्ट करना होगा। ईमेल आईडी ऑप्शनल है। यहाँ पूछता है ना कि हैज एड्रेस चेंज्ड सिंस लास्ट रिटर्न, अगर ऐसा है, अगर आपके पास कि पिछले क्वार्टर का जो भी रिटर्न डालेंगे उसका एड्रेस कुछ होगा, अभी कुछ डाल रहे तो उसका एड्रेस नहीं। अगर है तो यस करिए, नहीं है तो नो करके आगे बढ़ जाइए। अब देखिए यहाँ पे जीएसटी नंबर ऑप्शनल है, ठीक है, मैंडेटरी नहीं है, डाल भी सकते हैं नहीं भी डाल सकते हैं। अब क्या होता है कि अब यहाँ पे पूछता है पर्सन रिस्पॉन्सिबल। देखिए क्या है ना कि टीडीएस काटने का जो भी डिडक्ट करने का होता है, एक स्पेसिफाइड पर्सन को ना रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है कि आप ही का काम है टीडीएस डिडक्ट करना। तो उसका यहाँ पे सारा डिटेल यहाँ पे जाता है। तो सेम एज अबव, एड्रेस वगैरह सेम ले लेगा, नाम अलग हो सकता है ना। तो नाम यहाँ पे अलग हो सकता है। नाम अलग हो सकता है। तो यहाँ पे जो पैन नंबर डालना है वो किसका डालना है, जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल होंगे उसका डालना है, ठीक है। डेजिग्नेशन डालना है यहाँ पे। यहाँ पे भी एड्रेस का बात किया है तो नो है, मेरे केस में नो रखेंगे। यस है तो कर दे। मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। यहाँ पे इसको चूज करना है ऑलरेडी, मतलब अगर प्रीवियस क्वार्टर का अगर आप फाइल किए हैं तो यस करके उसका टोकन नंबर यहाँ पे दे दीजिएगा। नहीं किए हैं तो नो करके आप क्या करिएगा, आगे बढ़ जाइएगा। अब आपके पास आएगा चालान डिटेल्स भरने का। चालान डिटेल में क्या भरेंगे, तो बेसिकली देखिए हम एक क्वार्टर में 3 मंथ है तो 3 चालान जमा किए हैं। तो हमको यहाँ पे 3 चालान का डिटेल्स ऐड करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले ऐड रोज पे क्लिक करना है और यहाँ पे 3 प्रेस करना है और ओके करके इसको हम लोग सेव कर देंगे। जैसे करेंगे हम लोग के सामने 3 लाइन 3 रो ओपन हो जाएगा। अब 3 रो में क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे कि सारा जितना भी डिटेल्स है आपका किस चीज़ का, तो जो भी चालान का डिटेल है आपका वो हम लोग वहाँ पे दे देंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे आपका क्या है, बेसिकली यहाँ पे आपको वही टैब इनेबल करके दिया गया है जिसका ज़रूरत है। तो बाद बाकी सारा हिडन है, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है। तो आपको यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो हम लोग समझते हैं, पहले टीडीएस भरना है, उसके बाद टीडीएस में सरचार्ज एजुकेशन से इंटरेस्ट जो भी है फिल करना है, बीएसआर कोड डालना है, डेट ऑफ चालान डालना है जिस दिन आप जमा किए हैं, चालान सीरियल नंबर डालना है, मोड ऑफ डिपॉजिटेड थ्रू बैंक, ये सब आपको ज़रूरत ही नहीं है। तो और यहाँ पे आपका क्या है, माइनर कोड माइनर हेड डालना है, 200 बेसिकली जाता है सबके लिए। तो ये चीज़ आपको तीनों में डालना है, तीन तीन चालान डिटेल यहाँ पे आपको डालना है। चलिए फटाफट देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट चालान का अमाउंट क्या है, 23,000 है ना। नेक्स्ट आपको ये सब सरचार्ज वगैरह नहीं है, बीएसआर कोड है 02223 है ना। अब यहाँ पे आ जाएंगे डेट कौन सा है, तो यहाँ पे 8 है, 0805 चालान सीरियल नंबर में आपका क्या है, यहाँ पे 00345 डाल दिए है ना।
अब यहाँ पे आप आ जाइए, माइनर हेड में आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है 200। फिर आ जाइए आप यहाँ पे, नेक्स्ट जो चालान है वो है 26,000 का। उसके बाद आप आ जाइए, BSR कोड सेम है, कॉपी पेस्ट कर दीजिए आप। फिर आ जाइए डेट में, तो डेट यहाँ पे है आपका 7 जून, 7 जून। इसका चालान नंबर है आपका, चालान नंबर है 1818499। ठीक है, यहाँ पे भी माइनर कोड में इसका भी हो जाएगा आपका 200। अब यहाँ पे देखिए थर्ड चालान, ये जो बेसिकली है ना, ये इंटरेस्ट को लेके है। तो मेरा TDS यहाँ पे 31,000 है, और बाद बाकी जो है अपना इंटरेस्ट है ना 930। BSR कोड सेम रहेगा आपका। उसके बाद डेट ऑफ डिपॉजिट कब है, इसमें लेट हो गया था 14 जुलाई 2022। चालान नंबर में आप आ जाइए 00789। यहाँ पे भी आपको माइनर हेड चूज कर लेना है। अब हम लोग चालान का 3 चालान था, तीनों चालान का अगर हम लोग एंट्री कर चुके हैं। अब 3 चालान में कौन, किस चालान में किसका किसका है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एनेक्सर 1 में जाएंगे। और एनेक्सर 1 में जाने के बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट रो करना पड़ेगा। इंसर्ट रो देखिए, हम लोग के पास 3 चालान था, तो चालान का नंबर दे दिया। अब पूछ रहा है चालान नंबर 1 में कितना डिडक्टीज है, चालान नंबर 2 में कितना डिडक्टीज है, चालान नंबर 3 में कितना डिडक्टीज है। तो चलिए हम लोग काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए चालान नंबर 1 ऊपर वाला है, सबसे ऊपर। तो यहाँ पे हम लोग का 3 डिडक्टीज हैं। देखिए चालान नंबर 1 में हम लोग का 3 है, चालान नंबर 2 में 4 है, और चालान नंबर 3 में 5 है। तो बस यही डिटेल यहाँ पे आप डाल दीजिए। यहाँ पे 3 है, इसमें आपका 4 है, इसमें आपका 5 डिडक्टीज है। आप ओके कर दीजिए। ओके करिएगा उतना फॉर्म आपका इनेबल हो जाएगा। देखिए बेसिकली यहाँ पे आपको सिर्फ ध्यान देना है सेक्शन अंडर विच पेमेंट मेड। तो बेसिकली हम लोग नॉन गवर्नमेंट सेक्टर में है, तो हम लोग का नॉन गवर्नमेंट में आता है। तो हम लोग को यहाँ पे पेमेंट कोड जो है वो 92B होता है, देखिए है ना, पेमेंट ऑफ एम्प्लॉयज अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। तो ये सेलेक्ट कर लेना है। तो देखिए 24Q के केस में तो ये सारा पेमेंट जो कोड है मेरा वो सब में सेम रहेगा। तो आप कॉपी पेस्ट करके सब में भर दीजिए। एक सेलेक्ट करने से अच्छा है कि आप सब में क्या करिए, भर दीजिए। अब यहाँ के बाद आपको देखिए ये पेमेंट कोड आप सेलेक्ट कर लिए, रेफरेंस नंबर कोई ज़रूरत नहीं है, पैन नंबर जो है वो ज़रूरी है। तो सबसे पहले चलिए अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हम लोग अपना पैन नंबर, सबसे पहला यहाँ पे पैन नंबर हम लोग कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ हम लोग पैन नंबर वेरीफाई कर लीजिएगा। पैन नंबर कर लिए यहाँ पे। अब आप यहाँ के इसका, इन लोगों का नाम भी आप यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पे डायरेक्ट आप पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद डेट ऑन पेमेंट और क्रेडिट, मतलब कब आपका, मतलब देखिए सैलरी है या तो फिर आप 30 मतलब मंथ के एंड में आप क्रेडिट करते हैं। पेमेंट भले 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद हो, तो जो भी विच एवर इज अर्लियर उसी दिन आपको TDS डिडक्ट करना पड़ता है। तो इसलिए हम लोग 30 अप्रैल को ही हम लोग इसको बुक कर लिए हैं। तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दीजिए डेट को भी। अब यहाँ पे क्या बोलता है, अमाउंट कितना है, तो अमाउंट जो भी सैलरी है, एक्चुअल सैलरी, वो सबको हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे एंटर करना है। ठीक है, इस पर TDS कितना है, जैसे कि ये जो अमाउंट है इस पर TDS कितना है, तो TDS आपका ये रहा 23,000, 10,000 10,000 और ये करके। तो यहाँ पे भी इसको आप कॉपी पेस्ट कर दीजिए। सर चार्ज आपका 0 है ना, तो 0 कर दीजिए आप इसको। यहाँ पे देखिए ये पूछेगा डेट ऑफ डिडक्शन। अरे भाई सिंपल सा बात है, जिस दिन हम बुक किए उसी दिन ना डिडक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप डेट ऑफ डिडक्शन देके आगे बढ़िए, और ज़्यादा कोई डिटेल आपको फिल नहीं करना है। चालान नंबर 1 में देखिए कितना इजी था, चालान नंबर 1 का सारा एम्प्लॉय वहाँ ऐड हो गया है। अब यहाँ पे देखिए चालान नंबर 2, चालान नंबर 2 जो है वो नाम यहाँ पे आएगा और पैन नंबर यहाँ आएगा, है ना। तो पैन नंबर यहाँ पे कॉपी करिए, यहाँ पे पेस्ट करिए, और डेट आप सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से, एज सिंपल एज दैट, है ना। एक्चुअल सैलरी कॉपी करिए यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट करिए। फिर TDS कॉपी करिए यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट करिए।
0। ठीक है, ठीक है। यहाँ से अब आ जाइए। अब हम लोग चालान नंबर 4 में जाएंगे, सॉरी 3 में जाएंगे, जो लास्ट चालान है हम लोग का। सबसे पहले पैन नंबर कॉपी करेंगे, है ना। उसके बाद नाम कॉपी करेंगे हम लोग, उसके बाद डेट कॉपी करेंगे हम लोग यहाँ से और पेस्ट कर देंगे। और सैलरी कितना है, तो एक्चुअल सैलरी पेड जो है उसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करेंगे। उसके बाद टीडीएस जो भी डिडक्ट किए हैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट करेंगे। ठीक है, ये सबको थोड़ा सा ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि सारा जो डिडक्टिव का डिटेल था, एनेक्सर 1 जो था वो सारा हम लोग डाल चुके हैं, एंट्री कर चुके हैं कॉपी पेस्ट करके। अब क्या करना है हम लोग को, अब हम लोग को CSI फाइल जो होता है वो आउटलस से हम लोग को डाउनलोड करना है, क्योंकि यहाँ पे तभी वेरीफाई हो पाएगा, है ना। तो इसके लिए हम लोग फिर से क्रोम में जाएंगे ब्राउज़र में, और यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे ओटलस चालान स्टेटस। ओटलस चालान स्टेटस को डालने के बाद यहाँ पे हम लोग टैन बेस्ड व्यू करेंगे। टैन बेस्ड व्यू करने के बाद अपना टैन नंबर यहाँ पे हम लोग एंटर करेंगे, और यहाँ पे हम लोग पीरियड चूज करेंगे, कब से कब तक का हम लोग डिपॉजिट किए हैं। वो जो 3 चालान है उसका डिटेल्स हम लोग यहाँ से डाउनलोड करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ पे चूज कर लिए कब से कब तक का था, 2022 में है, ये सेलेक्ट कर लिए। यहाँ पे आप कैप्चा डालिए और यहाँ पे व्यू चालान करिए। यहाँ पे क्या है, बहुत सारा व्यू दिख रहा है, लेकिन आपको सिर्फ क्या करना है, एम्प्लॉयज़ वाला उठाना। देखिए ना, पे ऑफ एम्प्लॉयज़, तो यहाँ पे टिक करके आप इतना चालान नंबर, चालान का जो टोटल अमाउंट है वो डाल दीजिए। फर्स्ट चालान का उतना था, नेक्स्ट चालान अब हम ढूंढ रहे हैं, नेक्स्ट चालान यहाँ था, इसका जो प्राइस था वो 26,000 था। और जो थर्ड था, जो थर्ड है आपका ये रहा, है ना। यहाँ आइए और इसमें आपका कितना था, अब हम लोग यहाँ से देख लेते हैं, 31930। अब देखिए यहाँ पे अगर कंफर्म अमाउंट करिएगा तो मैच अगर रहेगा मिल जाएगा। देखिए अमाउंट नोट मैच्ड लिख दिया इसमें, अमाउंट नोट मैच्ड 26,000। ओ सॉरी, ये फीस फॉर प्रोफेशनल है ना, तो इसीलिए हम लोग को यहाँ पे ये नहीं दिख रहा था। देखिए तीनों चालान यहाँ पे मिल गया, तीनों चालान का अमाउंट मैच कर गया। यहाँ से आप इसको CSI फाइल को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, वापस से RPO में जाना है और यहाँ पे आपको क्रिएट फाइल पे क्लिक करना है। क्रिएट फाइल पे क्लिक करने के लिए क्या बोल रहा है, वैलिड ईमेल आईडी ऑफ डिडक्टर रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ईमेल आईडी आपको डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप ईमेल आईडी डाल सकते हैं, अपना ईमेल आईडी डाल लीजिए। जब तक मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगा, जब तक नहीं रहेगा, तब तक ये प्रोसेस्ड ही नहीं होने देगा। अब देखिए अगर हो जाएगा, अगर फिर कोई एरर है, फिर क्या बोलता है, प्लीज़ प्रोवाइड वैलिड मोबाइल नंबर। तो हम लोग को क्या करना है, मोबाइल नंबर भी यहाँ पे एंटर करना है ना। यहाँ पे हम लोग मोबाइल नंबर एंटर कर दिए। अब क्या बोलता है, अब ये पॉपअप खुल गया। जब तक कोई एरर रहता है इसके लेवल पे, तब तक ये क्या करेगा, ये पॉपअप आने ही नहीं देगा। अब ये पॉपअप आ गया, तो इसके लिए अब हम लोग को क्या करना है, CSI फाइल जो अभी हम लोग डाउनलोड किए
वो डाउनलोड सेक्शन में होगा। यहाँ से जाके CSI फाइल को चूज़ करेंगे, चूज़ करने के बाद ओपन करेंगे। अब ये जो फाइल है यहाँ यहाँ हम लोग प्लेस बताएंगे, कोई एक फोल्डर देंगे जहाँ पे ये अपना जाके डेटा हम लोग का 27A और FBU फाइल जो है वो हम लोग को वहाँ पे प्लेस करने का जगह दे देते हैं कि आप यहाँ पे आके सेव कर दीजिएगा। अगर कोई एरर हो चाहे कुछ भी हो तो आप यहाँ आके आप सेव कर दीजिए और वैलिडेट पे आप क्लिक कर दीजिए। देखिए यहाँ फाइल वैलिडेटेड सक्सेसफुली, मतलब इसको कोई एरर नहीं मिला, जो भी चालान था उसके अनुसार से जो भी डिटेल्स था वो सारा चीज़ सही डाला हुआ है और सारा चीज़ जनरेट कर दिया। अब यहाँ पे आपके पास दो रास्ता है, या तो फिर देखिए इसको ओके करिए आप, और जो भी फाइल जो भी प्लेस दिए थे फीडबैक मांगेगा इसको नो कर दीजिएगा। यहाँ पे आ गए, यहाँ पे देखिए आपको देगा ये दो फाइल, ये और ये मैंडेटरी होता है आपके लिए 27A और FBU फाइल। अब समझिए यहाँ पे FBU फाइल आपको दो नज़र आ रहा होगा, यहाँ देखिएगा तो, है ना, लेकिन एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, एक क्या है आपका FBU फाइल है। तो ये क्या करना है ना बेसिकली कि आपको ये वाला फाइल को जिप बनाना है। ये फोल्डर टाइप जो है ना, ये फाइल टाइप, इसको आपको क्या करना है, जिप बनाना है और यहाँ कंप्रेस टू जिप करना है। अब ये जो है ना इसी को और आपका ये जो 27A है इसका प्रिंट आउट लीजिए। ये 27A जो है आपका, हाँ, इसमें टोटल डिडक्टीज देगा आपको, टोटल अमाउंट कितना पेड किए, कितना TDS डिडक्ट किए, कि कौन रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, यहाँ पे सारा डिटेल आप जो भी फिल किए वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इसको प्रिंट आउट ले लीजिए, उस पर रिस्पॉन्सिबल पर्सन का साइन करवा लीजिए और ये जो जिप फाइल है इसको आप पेन ड्राइव में लेके आप टीन फैसिलिटेशन सेंटर जा सकते हैं। अदरवाइज ये अगर आप नहीं जाना चाहते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है, ब्राउज़र पे जाइए और इनकम टैक्स का जो वेबसाइट है फाइल करने का, इनकम टैक्स ITR फाइल करने का, वहाँ पे जाकर आप अपना टैन से लॉगिन करिए। किस चीज़ से लॉगिन करिए, टैन से लॉगिन करिए। लॉगिन पे क्लिक करिए। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आप टैन नंबर सेलेक्ट करना है। कौन सा, तो ये मेरा टैन नंबर है, हम यहाँ से सेलेक्ट किए, आगे बढ़ें और लॉगिन करने के लिए यहाँ से जाके पासवर्ड डालिए आप। यहाँ पे सेव है मेरा इसीलिए पता चल रहा है। आगे बढ़ने के बाद आपको क्या करना है, ई फाइल पे क्लिक करके इनकम टैक्स फॉर्म पे क्लिक करके फाइल इनकम टैक्स फॉर्म्स पे क्लिक करना है आपको। ये आपको लेके जाएगा जहाँ से आपको रिटर्न फाइल करना है। देखिए यहाँ पे बता दिया। अब यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करिएगा तो यहाँ पे देखिए दिखता है डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स फॉर्म 20DS, है ना, Q1 24Q, ये जो भी फाइल करना है यहाँ पे आप क्लिक करिए फाइल नाउ पे, लेट्स गेट स्टार्टेड। और यहाँ पे आप 26 ये सैलरी हो गया, आप अपना ये चूज़ करिए, फाइनेंशियल ईयर चूज़ करिए, Q1 का है तो Q1 चूज़ करिए, रेगुलर है। अब यहाँ पे क्या करिए ना कि आप, ये मेरा पहले से यहाँ था, अब यहाँ पे अटैच फाइल पे आपको क्लिक करना है और अटैच फाइल पे क्लिक करने के बाद आप जो ये जिप बनाए थे ना इसको चूज़ करना है और इसको जाके यहाँ पे अपलोड करना है। अब ये जब अपलोड हो जाएगा तो यहाँ पे प्रोसीड टू E-वेरीफाई पे क्लिक करिएगा, जस्ट लाइक ITR। और यहाँ पे अब आपको OTP भेजना है। OTP आने के बाद OTP सबमिट करिए, आपको एक्नॉलेजमेंट रिसीव मिल जाएगा जिसमें आपका RRR नंबर, जिसको टोकन नंबर भी बोलते हैं, आपको मिल जाएगा। तो इतना सिंपल था 24Q फाइल करना। विद इन 20 मिनट आप फाइल कर लीजिएगा सारा डिटेल आप अपना, ठीक है। तो ये रहा पूरा डिटेल्ड 24Q का रिटर्न कैसे फाइल होता है। तो थैंक यू वेरी मच।